टाटगढ़ से खबर है जहां संत रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत निकाली जा रही भव्य कलश वंदन यात्रा दुधालेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर पहुंचने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा एवं जय घोष के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। टाटगढ़ भालिया मंडल अध्यक्ष एडवोकेट कुशाल सिंह बालावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जवाजा प्रधान गणपत सिंह राउत ने संत रविदास जी के जीवन और उनके विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रविदास जी ने समाज से भेदभाव दूर कर समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। वहीं मंडल अध्यक्ष कुशाल सिंह बालावत ने कहा कि ये अभियान समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में जोड़ने और संत रविदास जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सामाजिक समरसता और संत रविदास जी के विचारों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आप भी टाटगढ़ से पूरी रिपोर्ट देखिए। आज गांव की तस्वीर भी समाचार अपने देश की टीम पावनधरा दुधालेश्वर महादेव पहुंची, जहां पर हमारी मुलाकात यहां के अध्यक्ष श्री डाउ सिंह जी अध्यापक से हुई। अब हम इनसे जानते हैं कि जो ये पावनधरा दुधालेश्वर महादेव है, यहाँ की क्या व्याख्या है और इसको क्यों पावन माना जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हमारे अध्यक्ष महोदय से जानते हैं। श्री डाउ सिंह जी, सबसे पहले आज के हरियाली अमावस्या के मेले के इस शुभ अवसर पर जो कलश यात्रा पहुंची है संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की, इस अवसर पर पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दुधालेश्वर महादेव के इतिहास के संबंध में मैं संक्षिप्त रूप से आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। पूज्य खंगार जी जो शिव भक्त थे, उनको विक्रम संवत 1635 की वैशाख शुक्ला पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर ने साधु वेश में साक्षात दर्शन दिए। दिन का समय था और खंगार जी और अन्य ग्वालों के पास में पीने के पानी की केतली खाली थी। भोजन जो लाए थे वो भी खा चुके थे। उन्होंने संत जी से कहा, अब आपकी क्या मनवार करें, हमारे पास में आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। इस पर उन्होंने कहा निराश मत हो, और एक कटोरी दी उन्होंने कि जो सामने जो मिल जाए उसका दूध पू के ले आओ। सामने एक बच्चियाँ मिली। खंगार जी ने संत शिरोमणि के आदेश का पालन करते हुए देखा, बच्चिया के दूध आ गया। दूध से भर करके उसे लाए कटोरी को, और साधु महाराज ने जटा में से कुछ चावल उसमें डाले और एक चम्मच निकाल करके कुछ कंडों के ऊपर उसको रख करके हिलाना शुरू किया। खीर बन गई। खीर बनने के बाद उन्होंने कहा, अब आप सब पत्ते ले आओ ढाक के और सब खीर खाओ। कि भाई ये तो थोड़ी सी खीर है, आप धीमे। लेकिन उन्होंने आग्रह किया, नहीं सब लाओ। सबने भरपेट खीर खाई। उसके बावजूद भी वह पात्र भरा रहा, अक्षय पात्र। और उसके बाद खंगार जी को आदेश दिया कि इस जगह से घास का कूचा उखाड़ो। खंगार जी ने कूचा उखाड़ा, लेकिन उस जगह पानी के साथ में हड्डी आ गई, इसलिए उस जगह उस पवित्र मानते हुए वहाँ से वर्तमान में जहाँ गंगा मैया स्थापित है उस जगह आए, और यहाँ आकर के उन्हें घास का कूचा उखाड़ने के लिए कहा। घास का कूचा जैसे ही उखाड़ा, प्रभु की ऐसी कृपा हुई, वह जो धार प्रस्फुटित हुई सीधी उन साधु वेश भगवान शंकर के सिर में गई, और उन्होंने साक्षात शिव के रूप में उनको दर्शन दिए। उनसे कहा, जो आप चाहें जो मांगे। उन्होंने कहा, आपकी कृपा हो गई, हमारी गायों के पानी हो गया, अब हमको और क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक ये धारा यहाँ पर बहेगी
तब तक ये समझ लेना कि मैं यहाँ खुद विद्यमान हूँ। और उन्होंने आदेश दिया इस जगह मंदिर बनाना, इस तरह से सारी सब कुछ बात करके उसके बाद में फिर जब और ज़्यादा उन्होंने कहा, आग्रह किया, तो कहा ये पात्र जो है ये खीर का ये हमको दे दो, जब हमारी इच्छा होगी तब इसमें खीर बना करके खाएंगे। इस पर भगवान शंकर ने कहा कि इसका जहाँ कहीं भी आप अच्छे कामों में, बड़े कामों में, भोजन में, यज्ञ में, इसको भंडारे में रखोगे वहाँ किसी तरह की कभी कमी नहीं आएगी। और ऐसा कहा कि जब तक तुम्हारे वंशजों में परस्पर सद्भाव रहेगा तब तक ये रहेगी, इसके बाद ये लोप हो जाएगी। और अब वो करीब 70-80 साल से वो अक्षय पात्र लोप हो गया। दुधालेश्वर महादेव की ये पावन धरा उसी समय से कायम हुई। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार उनका मंदिर खंगार जी ने बनाया। उसके लिए खंगार जी को प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से सोने का 1% मिलता था, लेकिन उसके लिए उनका शर्त यह थी कि किसी को आप बताओगे नहीं। एक बार उनकी बड़ी पत्नी ने इसकी जिद कर ली और आखिर दूसरे दिन जब वो पूजा उपासना करके वहाँ से दोपहर के नीचे से सोने का टक्का मिला, उसके बाद कहा भाई आज अब ये अंतिम है। ये भगवान की कृपा से इस तरह से उनका ये चलता रहा। और खंगार जी ने ही वरण वंश के समस्त सरदारों को एकत्रित करके, जो करीब 150 साल 200 साल से गुरुविहीन थे, उन्होंने निर्मला पीठ को काछबली में सब एकत्रित होकर के ये सर्व सम्मति से निश्चित किया कि अब हम हमारे गुरु के रूप में निर्मला पीठ को धारण करेंगे। और तब से ही सारण का गुरुद्वारा जो है वो वरण वंश का बना। और इसी कारण खंगार जी की चादर जब वरण वंश के गुरुद्वारे पर आय जी महाराज को उड़ाई जाती है तभी उसको मान्यता होती है। इस प्रकार से ये भोले शंकर की कृपा से ये स्थान बना। और अब तक यहाँ पर और कई संत हुए, बुद्धगुरु जी महाराज और शीतलदास जी महाराज जैसे बड़े संत हुए, जिन्होंने खूब तपस्या की और इस स्थान का चारों तरफ प्रचार प्रसार किया। और उनकी तपस्या से इस स्थान पर काफ़ी कुछ लोगों को लाभ हुआ। अच्छा, यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि कोई पर अपनी मन की मुराद लेके आता है तो उसको महादेव जी पूरी करते हैं। हाँ, इसके लिए गंगा मैया में जो धारणा करके उपासना करते हुए श्रद्धा के साथ में निवेदन करता है या उसमें कोई सिक्का डालता है और फिर निवेदन करता है, माता जी हमारी ये मंशा पूर्ण हो तो आप ये मैं आज्ञा दो, और गंगा मैया उसमें से बुलबुलें दे करके उसकी बात को, और वो बात लगभग अक्सर से सत्य होती है। समाचार अपना देश की टीम गांव के कुछ और यहाँ पर मौजूद है, उससे हम बात करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं दुधालेश्वर महादेव के बारे में? हाँ, माँ गंगा का अभी तक जो चमत्कार है, माँ गंगा की जो जलधारा बह रही है वो कितनी भी अकाल पड़ जाए फिर भी वो उसी वेग से बहती है, और कितनी भी बरसात हो जाए फिर भी वो उसी वेग से बहती है। और यहाँ की जो पानी है वो भी यहाँ का एक जो बगीचा बना हुआ है, अगर सारा पानी छोड़ दिया जाए फिर भी उस बगीचे से आगे नहीं जा पाते। अच्छा, अब और हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से यहाँ का जो मंदिर का है वो दोबारा से लोकार्पण हुआ है, उसके बाद में क्या श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है? बिल्कुल, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और आए वर्ष और भी संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि ज़्यादा भीड़ को देखते हुए कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं? व्यवस्था तो पुलिस की व्यवस्था है और पब्लिक को हमारे गश्त का भी है, व्यवस्था। अच्छा, ये जो व्यवस्था अभी जो की गई है इसमें आपको क्या अंदेशा है कि लगभग कितनी भीड़ हो सकती है अभी, मतलब आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए? हजारों की संख्या में भीड़ होगी। आज यहाँ मेला है और ये मेला जब से कायम हुआ है तो इतनी ज़्यादा भीड़ आती है। मारवाड़ से सोजत, पाली, सारण, मारवाड़ जंक्शन, जैतारण, जोधपुर
और इसी तरह से नीवाड़ से भीलवाड़ा और आपने आसी और ब्यावर और आसपास के सारे एरिया से सब लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। अच्छा चलो, यहाँ पर एक बात और सुनने में आई है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग कावड़ लेके आते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग आते हैं कावड़ लेकर के। अच्छा, अभी इस बार भी कावड़ आई है कोई? एक आएगी कावड़ यात्रा आएगी।